हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 6वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 3 हेलन केलर नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों प्रश्न अभ्यास करते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, हेलन केलर कौन थी? आपने पाठ को पढ़ा है। पाठ का वीडियो मैंने बनाया है, एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या भी आप समझ सकते हैं। तो यदि आपने पाठ पढ़ा है तो उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। हेलन केलर सुप्रसिद्ध अमेरिकी महिला थी जिन्होंने स्वयं अंधी बहरी होते हुए भी उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपना संपूर्ण जीवन अन्य अंधे बहरे दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि हेलन केलर अमेरिका की रहने वाली थी और स्वयं भी दिव्यांग होते हुए अन्य दिव्यांग लोगों की सहायता करती थी। आगे का प्रश्न है, हेलन केलर ने अपनी पढ़ाई किस विद्यालय से प्रारंभ की थी? उसने किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की? उत्तर है, हेलन केलर ने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज स्कूल से प्रारंभ की तथा उसने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो हेलन केलर जो है वो अपनी शिक्षिका सलीवन के साथ कैम्ब्रिज स्कूल में जाती है, वहाँ पर उनका एडमिशन होता है और वो वहाँ पढ़ाई करने के बाद आगे ग्रेजुएशन भी करती है, बीए की परीक्षा पास करती है। प्रश्न तीसरा है, सलीवन हेलन के दुख को क्यों समझ सकती थी? उत्तर है, सलीवन खुद भी अंधेपन की शिकार थी और अंधत्व के कष्टों का अनुभव किया था, इसलिए हेलन के दुख को वह भली भांति समझ सकती थी। सलीवन हेलन की शिक्षिका थी, टीचर थी उनकी, उन्होंने ही सलीवन को पढ़ना लिखना सिखाया था और वह पहले स्वयं अंधी थी और ऑपरेशन के बाद उनकी दृष्टि वापस आ गई थी, इसलिए वह अंधे बहरे बच्चों के जो तकलीफ़ होते हैं, जीवन जीने में जो कठिनाई उनको होती है, उनका अच्छी तरह उन्होंने अनुभव किया था सलीवन ने, इसलिए वह हेलन के दुख को भी समझ सकती थी। प्रश्न 4 है, सलीवन ने हेलन के मन की निराशा को कैसे दूर किया? उत्तर है, हेलन को गुड़िया बहुत प्यारी थी। सलीवन ने हेलन की हथेली पर उंगली से डॉल शब्द लिखा, उसने भी स्वयं वैसा ही डॉल शब्द लिखा। हेलन को उंगलियों का यह खेल बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार सलीवन ने हेलन की मन की निराशा को दूर किया। तो सलीवन ने हेलन को सिखाने के लिए बहुत प्रयास किया था और उनको हेलन को सिखाने का तरीका जब मिला तो उन्होंने पहले उनके ही हाथों पर, हेलन की ही हाथों पर अपनी उंगलियों से शब्द लिखना शुरू किया और सबसे प्रथम शब्द उन्होंने डॉल लिखा था। डॉल का अर्थ है गुड़िया। हेलन ने जब यह शब्द लिखा तो अपनी माँ को दिखाया और हेलन ये सोचकर प्रसन्न हुई कि मैंने अब शब्द लिखना सीख लिया। प्रश्न 5वां है, सलीवन की प्रेरणा से क्या सीख या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, सलीवन की प्रेरणा से हेलन ने पढ़ना लिखना सीखकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। इससे हमें सीख मिलती है कि हम भी सलीवन की तरह अपने दैनिक जीवन में परोपकार का कार्य करें, अंधे बहरों, बेसहारा व दीन दुखियों की मदद करें। सलीवन ने बहुत ही दृढ़ता के साथ और लगन के साथ हेलन को पढ़ना लिखना सिखाया था, जिससे हेलन का जीवन संवर गया। तो इससे हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी दूसरे असहाय लोगों की मदद करें और उनको जीवन में तरक्की करने के लिए उनकी सहायता हमारे द्वारा की जानी चाहिए। प्रश्न 6वां है, हेलन के जीवन का सबसे सुखी दिन कौन सा था? उत्तर है, हेलन के जीवन का सबसे सुखी दिन वह था जब एक दिन एकाएक उनके मुख से कुछ टूटे फूटे सार्थक शब्द निकले। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोगों को खुशी हुई। तो जब हेलन पढ़ना लिखना सीख रही थी उसी समय एक दिन अचानक उसके मुंह से कुछ शब्द निकले, उनकी वाणी वापस आ गई थी और कुछ अस्पष्ट शब्द निकले जिसका अर्थ था कि आज बहुत गर्मी है। तो उनके शब्द सुनकर जो आसपास में जो उनके परिवारजन थे वे बहुत खुश हुए और हेलन भी उस दिन बहुत प्रसन्न हुई, ये सोचकर कि उसे अब बोलना आ गया है। प्रश्न 7वां है, विशिष्ट क्षमता हासिल करने के बाद अपने सुखद अनुभवों के बारे में हेलन ने अपनी जीवनी में क्या लिखा है?
उत्तर है, हेलन ने उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी जीवनी में लिखा, ज्यों-ज्यों मैं सीखती जा रही थी, दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आती जा रही थी। उस दिन मेरे हृदय में जितना आनंद और उल्लास उमड़ा, उतना शायद ही किसी बालक के जीवन में उमड़ा हो। तो हेलन जब बोलना, लिखना, पढ़ना सीख जाती है, तो वह जैसे जैसे सीखती जाती है वैसा वैसा और अधिक अनुभव उसको चीज़ों के बारे में होता है। उसे अपने आसपास की दुनिया और अधिक अच्छी, सुखमय और आकर्षक लगने लगती है, जिससे उसे आनंद का एहसास होता है। प्रश्न 8वां है, हेलन ने समाज सेवा के कौन कौन से कार्य किए? उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, हेलन ने अनाथालय के अंधे बहरे बच्चों की सेवा का कार्य किया। फिर मिल्टन अंध सोसाइटी नामक संस्था का गठन करके अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने की व्यवस्था की। इसके पश्चात हेलन ने विश्व यात्रा प्रारंभ कर विभिन्न देशों के अंधे बहरे लोगों के जीवन में आशा और उत्साह का संचार किया। तो इस प्रकार से हेलन ने अंधे बहरे लोगों की सहायता की, सेवा की और विश्व भर में घूम घूम कर अंधे बहरे लोगों के जीवन में आशा और उल्लास भरा, उनको जीवन की प्रगति का पथ दिखाया। प्रश्न 9 है, सलीवन ने हेलन को शब्द लिखना कैसे सिखाया? उत्तर है, सलीवन ने एक दिन उंगली की सहायता से हेलन की हथेली पर डॉल शब्द लिखा। हेलन ने भी वही शब्द लिखा। इस प्रकार सलीवन ने हेलन को उंगलियों की मदद से शब्द लिखना सिखाया। प्रश्न 10 है, ब्रेल लिपि क्या है? उत्तर है, ब्रेल लिपि दृष्टिहीनों को शिक्षा देने के लिए बनाई गई विशेष लिपि है, जिसमें मोटे कागज पर सूजे से छेद कर ध्वनि सूचक बिंदियां बनाई जाती है। पलटकर उन उभरी हुई बिंदियों को उंगलियों के स्पर्श से पढ़ा जाता है। तो ब्रेल लिपि अंधे बच्चों की शिक्षा के लिए बनाई गई विशेष लिपि है, जिसे वे छू छू कर या स्पर्श करके उनके अक्षर को और शब्दों को पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था और लुई ब्रेल स्वयं भी अंधे थे। प्रश्न 11 है, पढ़ाई के अलावा हेलन के और कौन कौन से शौक थे? उनका किन किन भाषाओं पर अधिकार था? उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, पढ़ाई के अलावा हेलन को नाव खेने, तैरने और घुड़सवारी करने का शौक था। वह शतरंज और ताश भी खेलती थी। उनका अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं पर अधिकार था। तो हेलन ये सब कार्य भी पढ़ाई के अलावा करती थी, जो सामान्यतः सामान्य लोग नहीं कर पाते हैं। नाव खेना, स्विमिंग करना, घुड़सवारी करना, ये सब सामान्य लोग भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हेलन ये सब कर पाती थी और वो अंग्रेजी, जर्मनी और फ्रेंच भाषा भी जानती थी। अगला प्रश्न है, हेलन केलर ने दिव्यांगों की सेवा के लिए किस सोसाइटी की स्थापना की? इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे? तो हेलन ने दिव्यांगों की सेवा के लिए मिल्टन अंध सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंधे बहरे लोगों के जीवन में आशा और उत्साह का संचार करना तथा ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित कर उनके जीवन में शिक्षा का प्रसार करना था। तो हेलन ने अंधे बहरे बच्चों के लिए मिल्टन अंध सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी और वहाँ पर वह ब्रेल लिपि में लिखे हुए पुस्तक भी प्रकाशित करती थी, जिसे पढ़कर उन बच्चों में ज्ञान का प्रसार हो रहा था। प्रश्न 13 है, हेलन केलर का जीवन शारीरिक रूप से बाधित लोगों को क्या प्रेरणा देता है? उत्तर है, हेलन केलर का जीवन शारीरिक रूप से बाधित लोगों को कठोर परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो पाठ में आपने देखा कि हेलन केलर स्वयं भी शारीरिक रूप से अक्षम या दिव्यांग होते हुए भी परिश्रम करती थी और उनकी संकल्प शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने अलावा समाज के दूसरे दिव्यांगों की भी सहायता करने का बेड़ा उठाया। प्रश्न 14 है, हेलन झुंझलाहट में क्या करती थी? उत्तर है, हेलन झुंझलाहट में कभी कभी अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह मार बैठती थी या फिर दुखी होकर अपने आप को ही किसी न किसी तरह दंड दिया करती थी। प्रश्न 15 है, ज्यों ज्यों मैं सीखती गई, दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आती जा रही थी। हेलन के इस कथन का क्या आशय है? उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंध बधिर होने के कारण हेलन को यह संसार दुखमय और निराशाजनक लगता था, किंतु ब्रेल लिपि से बोलना और पढ़ना सीखने के बाद उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन पथ पर
आगे बढ़ने की इच्छा से वह और अधिक सीखती गई, जिससे उसे जीवन सुखमय और आकर्षक लगने लगता है। अगला प्रश्न है, सत्य घटनाएं कल्पित किस्सों से अधिक आश्चर्यजनक होती है, इसका क्या आशय है? उत्तर है, कल्पना से लिखे गए किस्सों में असंभव को भी संभव होते दिखा देते हैं। इससे रोमांच तो होता है, किंतु इतना अधिक आश्चर्यजनक नहीं लगता। लेकिन यदि वही घटनाएं सत्य में घट जाएं, तो अधिक आश्चर्यजनक होना सहज ही होता है। पाठ से आगे का प्रश्न है, यदि हेलन केलर स्वयं पर ईश्वर का प्रकोप मानकर निष्क्रिय पड़ी रहती तो क्या होता? सोचकर लिखिए। उत्तर है, यदि हेलन केलर स्वयं पर ईश्वर का प्रकोप मानकर निराश होकर निष्क्रिय पड़ी रहती तो अंधे और बहरे लोगों के जीवन में आशा और उत्साह का संचार नहीं होता, न ही नित्य नवीन शब्द सीखने और साहित्य पढ़ने की इच्छा होती। अर्थात हेलन जो है वह अपने आप को कर्मठ बनाती है, कार्य करती है और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कठिनाइयों को झेलते हुए भी वो आगे बढ़ती है और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी उजाला लाने का प्रयास करती है, दूसरों में ज्ञान का प्रसार करती है, दूसरे अंधबधिर बच्चों की भी सहायता करती है। प्रश्न दूसरा है, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? यहाँ आप अपने विचार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा, दिव्यांगों के कल्याण हेतु ग्रामीण स्तर, जिला स्तर आदि पर प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा है, दिव्यांग व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु राष्ट्रीय वित्त विकास निगम द्वारा सहायता करनी चाहिए। आगे का प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित लोग सहानुभूति के पात्र होते हैं या समान अवसर पाने के? अपने विचार लिखिए। यहाँ उत्तर आप लिख सकते हैं अपने विचार से। जैसे लिखा है, शारीरिक रूप से बाधित लोग भी समाज में विकास के समान अवसर पाने के अधिकारी होते हैं। इस हेतु उन्हें लोगों द्वारा प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उनके जीवन निर्वाह हेतु समाज द्वारा सहायता मिलनी चाहिए। प्रश्न 4 है, हेलन के सफल होने में उसकी शिक्षिका सलीवन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर सलीवन न होती तो क्या हेलन वह सब कर पाती जो उसने किया? उत्तर है, अगर सलीवन न होती तो हेलन सफलता के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाती। सलीवन ने ही हेलन की पथ प्रदर्शिका बनकर उसको लिखना बोलना सिखाया। प्रश्न 5वां है, आत्मविश्वास और सच्ची लगन से जो कार्य प्रारंभ किया जाता है उसमें व्यक्ति को अवश्य सफलता मिलती है। हेलन के जीवन को दृष्टि में रखते हुए इस कथन को सिद्ध कीजिए। उत्तर है, हेलन में आत्मविश्वास तथा जीवन पथ पर आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा थी। इसी के बल पर उन्होंने नवीन शब्दों को सीखा और ब्रेल लिपि में लिखे गए साहित्यों का अध्ययन किया। अनाथालय में निवास करने वाले अंधे बहरे बच्चों की सेवा की तथा उनकी निराशा को दूर कर उनमें उत्साह का संचार किया और अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में लगा दिया। आगे का प्रश्न है, दिए गए उपयुक्त कारक चिन्हों को खाली स्थानों में भरिए। यहाँ पर कुछ कारक चिन्ह दिए गए हैं, पर, को, ने, को, के, का, को, का, ने। तो इसे आप सही जगह पर खाली स्थान में भरेंगे। जैसे यहाँ भरा है, हेलन को यहाँ पर कारक चिन्ह है। अपनी गुड़िया बहुत प्रिय थी। दूसरा है, सलीवन ने यहाँ पर कारक चिन्ह है। हेलन की हथेली पर उंगली से डॉल शब्द लिखा, यहाँ पर की और ने कारक चिन्ह लिखा गया है। गा है, हेलन को उंगलियों का यह खेल बहुत पसंद आया, फौरन अपनी माँ के पास वह गई। यहाँ पर के, का, को ये कारक चिन्ह लिखा हुआ है। घ है, धीरे धीरे सलीवन ने हेलन को ब्रेल लिपि सिखा दी, यहाँ पर को और ने कारक चिन्ह लिखा हुआ है। अंगा है, हेलन को नाव खेने घोड़े पर सवारी करने का भी शौक था। तो यहाँ पर का, पर, को ये कारक चिन्ह यहाँ पर भरे गए हैं। ऐसा आप भी लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्नांकित शब्दों के अर्थ ज्ञात कर इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है, ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों का अर्थ है जैसा का तैसा। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, उसने सामान बिना खोले ज्यों का त्यों वापस कर दिया। दूसरा है, किसी न किसी। इसका अर्थ है कोई एक व्यक्ति। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, किसी न किसी को तो इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। तीसरा है, हूबहू।
अर्थात जो जैसा है उसे वैसा ही, एक समान। वाक्य प्रयोग है उसका जुड़वा भाई हूबहू उसी के जैसा है। चौथा है मन ही मन, अर्थात मन में ही। वाक्य इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैंने अपनी सफलता के लिए मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो इस प्रकार से आप भी नए वाक्य प्रयोग करके यहाँ लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नांकित अनेकार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं जिसके अनेक अर्थ हैं, अनेक मायने हैं, उसे लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। जैसे यहाँ लिखा है, अंक का अर्थ है गोदी, भाग, संख्या या हिस्सा। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, बच्चा माँ के अंक में सो गया। यहाँ पर अंक का अर्थ गोद हो गया। दूसरा वाक्य प्रयोग, मुझे 100 में से 100 अंक चाहिए। यहाँ पर अंक का तात्पर्य है संख्या। दोनों वाक्यों में अंक शब्द के 2 अर्थ बताए गए हैं। दूसरा है काल, काल का अर्थ है मौत या समय। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, लाखों लोग काल के गाल में समा गए। इस वाक्य में काल का अर्थ है मौत। अगला वाक्य है, ज्योतिष काल की गणना करते हैं। यहाँ पर काल का अर्थ है समय। तीसरा शब्द है गति, गति का अर्थ है चाल या स्थिति। वाक्य इस प्रकार है, रेल की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर गति का अर्थ है चाल। अगला वाक्य है, मेरे न रहने पर इस घर की क्या गति हो गई। यहाँ पर गति का अर्थ है स्थिति। चौथा है वर्ण, वर्ण का अर्थ है अक्षर या रंग। वाक्य इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। यहाँ पर वर्ण का अर्थ है अक्षर। अगला वाक्य है, समाज में कई वर्ण के व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर वर्ण का अर्थ हो गया रंग। पांचवा है कर, कर का अर्थ है हाथ या ऋण। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, ईश्वर के कर कमल समान है। यहाँ पर कर का अर्थ है हाथ। अगला वाक्य है, बैंक का कर समय पर चुकाना चाहिए। यहाँ पर कर का अर्थ है ऋण या टैक्स। छठवां शब्द है धन, धन का अर्थ है पूंजी या प्राण। वाक्य इस प्रकार से लिख सकते हैं, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। यहाँ धन का अर्थ है पूंजी। अगला वाक्य है, मेरे पुत्र ही मेरे धन है। यहाँ पर धन का अर्थ हो गया प्राण। सातवां शब्द है खर, खर का अर्थ है खरा या गधा। यह वाक्य बना सकते हैं कि इस आदमी का चरित्र सोने के समान खर है, अर्थात शुद्ध है या खरा है। अगला वाक्य है, खर बोझ लादने पर रेंकने लगता है, अर्थात यहाँ पर खर का अर्थ हो गया गधा। गधे की आवाज़ को रेंकना कहते हैं। आठवां शब्द है कनक, कनक का अर्थ है धतुरा या स्वर्ण। वाक्य है, बालक कनक फल खाकर बेहोश हो गया, अर्थात यहाँ पर कनक का मतलब हुआ धतुरा। वाक्य अगला है, 24 कैरेट कनक का आभूषण नहीं बनाते। यहाँ पर कनक का अर्थ हो गया स्वर्ण। 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है जिसका आभूषण बनाना कठिन होता है। 9वां शब्द है घट, घट का अर्थ है शरीर या घड़ा। वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं, प्रत्येक घट में ईश्वर का वास होता है। यहाँ पर घट का अर्थ हो गया कण या शरीर। वाक्य अगला है, मिट्टी के घट का पानी ठंडा होता है। यहाँ पर घट का अर्थ है घड़ा। 10वां शब्द है उत्तर, जिसका अर्थ है जवाब या दिशा। वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यहाँ उत्तर का अर्थ है जवाब। अगला वाक्य, श्री राम ने उत्तर दिशा में बाण छोड़ा। तो यहाँ पर उत्तर का अर्थ है दिशा। 11वां शब्द है आम, जिसका अर्थ है फल या सामान्य। वाक्य इस प्रकार है, फलों का राजा आम है। यहाँ पर आम फल है। अगला वाक्य है, आम आदमी कष्ट में जी रहा है। यहाँ पर आम का अर्थ हो गया सामान्य। 12वां शब्द है गुरु, गुरु का अर्थ है निपुण या शिक्षक। वाक्य इस प्रकार है, राम शतरंज के खेल में सभी का गुरु है, अर्थात वो निपुण है। शतरंज के खेल में राम निपुण है। अगला वाक्य है, द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। यहाँ पर गुरु का अर्थ हो गया शिक्षक। प्रश्न 4 है, नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जो अशुद्ध लिखा हुआ है उसे आपको शुद्ध करना है। जैसे यहाँ लिखा है हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं होके हस्तक्षेप होता है। लहू, लहू हा में बड़े ऊ की मात्रा होती है। हिरण, शुद्ध हिरण इस प्रकार से लिखा जाता है। विश्वास, विश्वास शुद्ध है।
गृहस्थ को गृहस्थ लिखेंगे। बीमारी बीमारी होती है। ऐनक शुद्ध में ऐनक लिखा है। कंगन में चंद्र बिंदु है जो हटकर यहाँ पर अम की मात्रा वाली कंगन हो गई। क्षुद्र अशुद्ध है, शुद्ध हो गया क्षुद्र। आशीर्वाद लिखा है, वहाँ पर शुद्ध शब्द है आशीर्वाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखिए। रात, दिन, माता, फूल, ईश्वर। इन शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। रात का अर्थ है रजनी, निशा, रात्रि। दिन का अर्थ है दिवस, वार। माता का अर्थ है जननी, माँ, अम्बा, अम्मा। फूल का अर्थ है पुष्प, सुमन, कुसुम। ईश्वर का अर्थ है परमात्मा, भगवान, ईश, परमेश्वर। तो इस प्रकार से आप पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं।